और आप खबरों को तफसील से जानेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला पर एलजी मनोज सिन्हा पर तनकीद बनाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला एलजी को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। एलजी बयान को सियासी रंग देने के लिए उनकी बातों को ट्विस्ट दे रहे हैं। वाज़ेह रहे, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था, जम्मू कश्मीर के 80% अवाम मौजूदा निजाम से मुतमईन हैं और वो इलेक्शन नहीं चाहते। कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज दोबारा एलजी मनोज सिन्हा और बीजेपी पर टारगेट किया है। गुप्ता साहब, जो उमर अब्दुल्ला कल भी उन्होंने बयान दिया और आज भी उन्होंने यहाँ जम्मू में आके एलजी मनोज सिन्हा के उस बयान पे टारगेट किया, हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 80% लोग, एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग यहाँ पे अभी असेंबली इलेक्शन नहीं चाहते हैं। उन्होंने चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दूंगा अगर ऐसी बात सही हुई, क्योंकि यहाँ हर कोई इंसान, चाहे जम्मू में, कश्मीर में, 1% भी ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता असेंबली इलेक्शन। देखिए, ऐसा नहीं, ये एलजी साहब ने किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता। उमर अब्दुल्ला साहब ने उनको जवाब दिया, ये उनका काम है, इस पर मुझे क्या कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को चाहती है और उसने ही यहाँ पर ये जो लोकल बॉडीज के पंचायत को सुदृढ़ किया है। इसी तरह से आने वाले समय में लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और ये समझना चाहिए कि लोगों को जो भी उम्मीदें थी, कुछ काम करने जरूरी थे, वो किए। अब उनको कहा गया है कि आने वाले समय में यहाँ पर स्टेट भी मिलेगी और इलेक्शन भी होंगे। एक चीज उन्होंने बीजेपी को भी हमला बोला, कहा कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हो, और जो बीजेपी के भी कुछ लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं एलजी को, उनको अच्छी तरह से गाइड नहीं करते। देखिए, ऐसा नहीं है, बीजेपी शुरू से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की हकदार रही है। उसी के कारण से पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हुए। आपने तो करवाए नहीं, 4 बार करवाए। ये हमने ही लगातार इसे इलेक्शन को प्रायोरिटी दी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी जिला परिषद नहीं देखी थी क्या होती है, बीडीसी क्या होती, कोई पता नहीं था। लेकिन अब हुए हैं तो पंचायत असेंबली के इलेक्शन भी होंगे और पूरी व्यवस्था के साथ और अच्छे चुने हुए, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब उम्मीद करनी चाहिए जल्द इलेक्शन भी होंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बनेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मेढा सब डिवीजन में बुध के रोज एक महाजर मजदूर का 18 साला बेटा इस दुनिया से चल बसा। उसकी आखिरी रसूमात मेढर के शमशाद घाट पे अदा की गई। महाजर मजदूर दिलीप और उसकी अहलिया ने कहा, काम के लिए मेढर आए, ले आए ठेकेदार ने 500 रुपए योमिया उजरत और उसके साथ खाना और रिहाइश देने का वादा करके ले आया। 18 से 20 दिन के बाद लड़के की तबीयत बिगड़ गई और क्लर्क से मदद मांगी तो उसने मदद नहीं की। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने लड़के को मुर्दा करार दे दिया। सनातन सभा के सदर बलराम शर्मा ने पुलिस इंतजामिया से ठेकेदार मुंशी को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उधर से एक आदमी गाड़ी से आ रहा था, मेरा पापा और मेरा मम्मी ने उसका हाथ में जोड़ा, चलो हमको हॉस्पिटल छोड़ दो। फिर हमको उस गाड़ी वाले ने पहुंचाया हॉस्पिटल। उसने हम साफ साफ बोलेंगे, आने जाने का 1000 पैसा भी लिया। उसके बाद हम लोग आए हॉस्पिटल से, फिर मेरे लाड़ी ने विश्वास नहीं किया, डेट नहीं हुई बोल के। फिर हम लोग फिर दोबारा हॉस्पिटल आए। वो हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट गए, उधर बोला डेट हो गया है। उसके बाद फिर दोबारा हम पूछते पूछते थाना आए। थाना में फिर हमने नंबर दिए तो फोन लगाया और उसने नंबर पकड़ा है, पता नहीं क्या पता। मैं कहता हूं कि जिस मुंशी ने और जिस मिस्त्री ने इनको साथ लाया, इन्होंने नंबर भी पुलिस स्टेशन में दिया है। सचिव और डीएसपी साहब से एक ही मांग करता हूं कि जैसे कैसे हो आपके पास फोन नंबर पहुंच गया, आपने उस आदमी को अरेस्ट करना है और अरेस्ट करने के बाद पूरी कार्रवाई उसकी करनी है। आउट साइड ऑफ जेके यूटी के यहाँ पे लेबरर थे जो काम कर रहे थे किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो घर में कहीं हुआ बच्चे को कुछ प्रॉब्लम, तो उन्होंने यहाँ पे ब्राड डेड लाया हमारे पास। छोटा बच्चा था, कोई तकरीबन 18 से लेके 20 दिन का। यहाँ पे लाया तो उसके साथ कोई नहीं था बच्चे के साथ। लोकल जो अपने एनजीओ थी, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ मिलकर तो एम्बुलेंस में शिफ्ट करके क्रीमेशन ग्राउंड में लेके जाके उसको लास्ट राइट उसके हमारे स्टाफ ने ही दिए। हरनी के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में एक 10वीं क्लास की लड़की अचानक बीमार हो गई। स्कूल के अमले ने उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से लड़की के लवाहिकीन ने नाराजगी का इजहार किया और कहा वो स्कूल के असातिज़ा के भरोसे बच्चों को स्कूल रवाना करते हैं, लेकिन स्कूल अमले ने लापरवाही की। उन्होंने स्कूली अमले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फारिज बनना था, कुड़ी क्या नहीं अस्पताल आना
आखिरी तीसरी का वस्ता होने नहीं, ऐसा वस्ता होने कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी ठिकाने पर पहुंचाना या अस्पताल खड़ना। लेकिन जेह्ड़े कोई गरीब आदमी है, कुछ नहीं बच्ची अगर कदे इस तरह नहीं है या बच्चा है कदे ये इस तरह छोड़ दे, इस तरह कदे मौत हो जाए, इसमें जिम्मेवार कौन है? इस वास्ते इन्हें चाहिए कि कम से कम अगर ड्यूटी पर हो बच्चे का ख्याल रखना चाहिए कि ये नहीं है कि सट्टी छोड़ो उत्थे ही है जिथा प्यार ना, इन्होंने फर्ज बनना है बच्चा अगर बीमार है उसकी चाहो और अस्पताल खड़ो। लेकिन इस तरह ने बंदे ने इन्हें अपनी लालच अपनी तनखाही लालच बच्चे की परवाह कोई नहीं है। इस वास्ते ये चीज़ां जिहड़ियां ये बड़ियां जरूरी होंदियां, जिम्मेवारियां होंदियां मास्टरियां दियां कि चलो जी बच्चा उसकी देखभाल करनी, लेकिन वो अपने कम्में लगे रहने, दिहाड़ी मोबाइलों लगे रहने तो इन्हें कौन तक्का बच्चियां की। इस वास्ते ये चीज़ां जिहड़ियां ये बड़ियां जरूरी ते ये जिम्मेवारी भी नहीं ते इन लोगों की क्या जिम्मेवारी है कि बस बच्चा आई गया ते बस छुट्टी करानी ते जाओ जी। तो इस वास्ते ये चीज़ां जिहड़ियां बड़ियां जरूरी कि बच्चे उस तरह पे रहे ने, कोई बीमार होना 2-3 दफा ये त्रिया चानस होया है, लेकिन अगर घरों साढ़ा 10 किलोमीटर घर दूर है उठू अखने जिस तक मौत ही हो जानी तो इसमें जिम्मेवार कौन था? हम अपने घर थे तो उसकी एक फ्रेंड ने कॉल किया हमें कि सादिया की बहुत बुरी हालत है और आप जल्दी से और इसको घर ले जाओ। हम जब गए तो हम 1 घंटा 1.5 घंटे वहाँ पर पड़ी हुई थी, धूप में थी, इसको कुर्सी पर बिठाया हुआ था, यहाँ कहीं लटाया हुआ था, सब टीचर अपने अपने लगे हुए थे, कोई भी इसके पास नहीं था, सब इसके जो थी वो इसकी क्लासमेट ही इसके पास थी। तो हम जब गए तो हमें किसी ने भी नहीं बोला कि इसको ऐसे करो या वैसे, इसको बस हम खुद ही गए, हमें हमारे साथ कोई भी टीचर नहीं आया कि इसको उठा के इनके साथ हम इनको गाड़ी में रखें या कुछ करें, कोई भी नहीं आया। हम खुद गए और खुद ही उठाया और गाड़ी में रखा और ले आए यहाँ हॉस्पिटल। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेज आज 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर आए हैं। इसकी वजह यह है कि डोडा में अद्भुत पोर्टल ऐप पर हाजिरी के सिलसिले में गवर्नमेंट डोडा डिग्री कॉलेज का तमाम अमला हड़ताल पर है, जिसकी वजह से जम्मू डिवीजन के तमाम डिग्री कॉलेज हड़ताल पर हैं और उनकी हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने जल्द अज जल्द हुक्मनामे को मंसूख करने की मांग की, वरना दोबारा हड़ताल पर जाने का इंतबाह दिया और तलबा की तालीम मुतासिर होगी। उनका कहना था कि वो हायर एजुकेशन के दायरे इख्तियार में आते हैं और जिला इंतजामिया की जानिब से उन्हें हिरासा किया जा रहा है और उन्हें पोर्टल पर हाजिरी देने पर मजबूर किया जा रहा है। एक अटेंडेंस ऑलरेडी कर रहे हैं जो आधार बेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, और जो पूरी यूटी में जितने भी कॉलेजेस हैं वो उसी पे अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो अगर बाकी कॉलेजेस जितने एक यूनिफॉर्मिटी में सभी कॉलेजेस कर रहे हैं तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेयर करना पड़े या ये जो अद्भुत ऐप है इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। और कहीं न कहीं जो ये अद्भुत ऐप है और ये एक प्राइवेट ऐप है, ये कोई ऐप नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ JNK ने बनाई या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। दिस इज ORG ऐप, जो कि कहीं न कहीं डायरेक्शन है कि ORG जो प्राइवेट ऐप है वो आप गवर्नमेंट इसमें नहीं ये कर सकते। तो इसीलिए क्योंकि हमारी सैलरी बंद की हुई है, आज ही हमारी ये टोकन स्ट्राइक है। हमने बस 2 घंटे के लिए स्ट्राइक की है। तो डिमांड हमारी यही है कि हम जो अटेंडेंस कर रहे हैं, आधार बेस्ड अटेंडेंस जो हमारी बायोमेट्रिक हो रही है वही होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। हमें कोई और अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी डिमांड है अगर वो पूरी नहीं की जाएगी तो फ्यूचर में आपका क्या रहेगा? फ्यूचर में अभी हमने प्लान तो नहीं किया है, इट वॉज ओनली फॉर टुडे, वी विल सी और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी हमने कुछ प्लान नहीं। देखिए ये कॉलेज टीचर एसोसिएशन जो हमारी है फिलहाल जम्मू प्रोविंस में हर कॉलेज में अक्रॉस जम्मू प्रोविंस हर कॉलेज में अभी ये फिलहाल जो है पेन डाउन स्ट्राइक हो, ये एक टोकन पेन डाउन स्ट्राइक है जहां पर हम एक मैसेज, एक सिंबॉलिक मैसेज, हम नहीं चाहते हैं कि उस तरह से डिस्टर्बेंस हो बच्चों की पढ़ाई की, इसलिए हमने एक टोकन स्ट्राइक की है, टोकन प्रोटेस्ट है, पीसफुल तरीके से हम अपने कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारी जो कॉलेज टीचर एसोसिएशन है, जो काउंसलर्स हैं हर कॉलेज से, बाद में डिसाइड होगा। अगर इससे हमारा असर नहीं होता है तो हम फर्दर इस स्ट्राइक को और एक्सटेंड करने का सोचेंगे, उसी तरह से कि हम जो ऑलरेडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑर्डर्स के अंडर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर रहे हैं, हम सब उसी पे आमादा हैं और हम सब उसी अटेंडेंस को करेंगे। को लेकर मकामी लोगों ने रियासी कटरा के तहत आने वाली बारादरी इलाके से
शिवखोड़ी रोड को ब्लॉक कर दिया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमा तामीरात आमा गुज़िश्ता कई बरसों से इस सड़क पर काम जारी रखे हुए है। हालांकि इसे नेशनल हाईवे 144 कहा जाता है, लेकिन यहाँ नेशनल हाईवे का कोई निशान नजर नहीं आता। तकरीबन 2 घंटे तक बंद रहने वाले कौमी शाहराह को पुलिस और मकामी इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद खोल दिया गया। एहतजाजियों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महकमे के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस और तहसीलदार राशि भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और लोगों को यकीन दिलाया, जिसके बाद सड़क को खोल दिया गया। ताहम तवील ट्रैफिक जाम से लोगों को कई घंटे तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो है ये रोड के रिलेटेड है और वो ठेकेदार जो कह रहे थे कि ऑपरेट नहीं कर रहा, वो एक्सीएन पीडब्ल्यूडी भी आए थे, उन्होंने भी अभी आश्वासन दिया। मैं भी कह रहा हूँ उसको बुलाया हुआ है, वो 1 बजे आएगा। इन्हीं लोगों के सामने इनके साथ ही बैठकर हम उससे टाइमलाइन लेंगे कि कब काम स्टार्ट करना है। और नहीं कर रहा है काम तो उसको हम ब्लैक लिस्टिंग के लिए करेंगे। उसके अलावा दूसरा ये कह रहे हैं यहाँ पर अभी सिंगल व्हीकल, छोटे व्हीकल के लिए खोला जाए, वो अभी हम इन्हीं के साथ उस स्पॉट पर जाएंगे। अगर वो लगता है कि वो सेफ है इन लोगों के लिए, क्योंकि रोड इन लोगों ने ही चलना है, सेफ होगा हम उसको खोल देंगे आज ही। अगर अनसेफ होगा तो उसके लिए भी जो प्रोसीजरल जो भी होगा वो करेंगे। सर, आपकी समझ में क्या है कि ये जो इनकी डिमांड है ये जायज है और सड़क मार्ग बिल्कुल दयनीय हालत में है? डिमांड तो बिल्कुल लोगों की जायज है। हर किसी ने, हर मरीज ने, हर स्टूडेंट ने इस रोड से चलना है, हर टूरिस्ट ने इस रोड से चलना है। डिमांड तो जायज है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी कोशिश है। और नाकामी भी सर मानी जा रही है ठेकेदार की और संबंधित, उसके लिए उसको बुलाया है। जो नोटिस उसको सर्व करने थे वो किए हैं। आज वो आएगा और आएगा जब हम सबके सामने बैठ के बात करेंगे। सर वही सवाल है, चार लेबर वाले होते हैं, एक मशीनरी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नहीं होता है, पीडब्ल्यूडी वालों से कोई भी नहीं होता है, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। फिर बारिश होती है, कोई गिर जाती है, एक्सीडेंट साहब सर 0% सीरियस नहीं रहते हैं। आज भी साइड ऊपर काम कर रही है, आज आता है वो, ठीक है, हम उससे सख्त कार्रवाई जो भी हो पाएगा उसको हम अगर नहीं भी फिर भी उसकी बात में काम करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट डेफिनेटली करेंगे। पब्लिक को हम सफर नहीं होने देंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ सरदार साहब आए हुए हैं, उनके साथ एक्शन पीडब्ल्यूडी आए हुए हैं, एसएचओ साहब के साथ हमारी जो बात हुई है, ये बोल रहे हैं कि हम मौके पर चलते हैं तो छोटी गाड़ी के लिए वो रोड आज ही ये बोल रहे हैं हम खोल देते हैं, अगर उसको मतलब ठीक ठाक रोड अगर चलने के लायक हुआ तो। बाकी इन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। जितने हमारे प्रदर्शनकारी हैं इनको इन्होंने बोला हुआ है कि 2 दिन के बाद आज ठेकेदार 1 बजे आ रहा है और उनके साथ हमारी बैठ के बात होगी। तो अगर 2 दिन के बाद मतलब ठेकेदार ने काम डे नाइट स्टार्ट नहीं किया तो हम दोबारा 2 दिन के बाद ये मतलब अपना धरना प्रदर्शन इसी जगह बंद कर देंगे। आपको कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय जो है वो अवरुद्ध कर दिया गया है। रियासी के लोग जो है वो सड़क के ऊपर उतर चुके हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि धीमी गति से जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर काम किया जा रहा है वो जो है वो बर्दाश्त काबिल नहीं है और इसको लेकर के पहले भी कई बार जो है वो प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो कुंभकर्ण नींद से स्थानीय प्रशासन जो है वो नहीं जाग पा रहा था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं लोगों को जो है दिक्कतें आना शुरू हो चुकी हैं। पिछले करीबन 1 घंटे से जो है वो इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद रखा गया है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले राहगीरों को जो है अधिकतम दिक्कत आ रही है, जिसमें कई सारे पेशेंट्स भी मौजूद हैं और कई सारे स्कूली छात्र भी मौजूद हैं जो अपने स्कूल में जो है तालीम हासिल करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुल मिलाकर के श्रद्धालुओं को भी दिक्कत आ रही है। ये सड़क मार्ग जो है वो शिवखोड़ी, कटरा और पुंछ राजौरी को भी जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है और इसके ऊपर चलने वाले जो हजारों वाहन है वो इस समय जो है उनके पहिए थम चुके हैं और कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर के स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यानी कि लोक निर्माण विभाग की जो है वो लापरवाही इसमें मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस सड़क मार्ग के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा था और आरोप ये लगाए जा रहे हैं स्थानीय लोगों द्वारा कि इसके ऊपर जो है वो काफी धीमी गति से जो है वो काम किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस अमला जहां पर मौजूद है, तहसीलदार रियासी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लगातार इन लोगों को समझाने की जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क मार्ग को जो है वो खुलवाया जाए, लेकिन लोग अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं और इनका यही साफ तौर पर कहना है कि इस सड़क मार्ग के ऊपर जो है वो तेजी से काम किया जाए और जो बारादरी से एक पैच जो बंद किया गया है उसे जो है वो सुचारू तरीके से खोला जाए ताकि इन लोगों को जो है वो किसी भी चीज को लेकर के परेशानी जो है वो ना आए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। देखिए, अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी धमकी, कहा हमें सड़क पर आने पर किया गया मजबूर। कुंडजल अवंतीपुरा के डार परिवार पर टूटी कयामत, तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित, दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग, पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग के हीर वेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई, ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम, कहा आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोलानाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को मजबूर 11 परिवार, सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। खबर सांबा से है, जहां सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिले में चंद्र प्रकाश गंगा की क़यादत में पीएम मोदी की सालगिरह सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाई गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जिला अस्पताल सांबा में वाक़ ब्लड बैंक में खून का अतिया करने का खास प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई ओहदेदारों और कारकुनों ने ब्लड डोनेट किया। जिला अस्पताल में मुनक़िदा ब्लड डोनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह साबिक़ वज़ीर चंद्र प्रकाश गंगा और युवा मोर्चा के जिला सरबराह अंकुश सिंह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर किया। दिन 17 जो सितंबर को हुआ था और तब से ये सेवा पखवाड़ा जो है वो चल रहा है। उसमें विभिन्न कार्य, जिनमें रक्तदान और प्लांटेशन और जितने भी सेवा के कार्य हैं, कहीं पर कैंप लगेंगे, कहीं पर मेडिकल कैंप लगेंगे और ये 15 दिन लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। आज मैं युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष अरुण जम्वाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकी सारी टीम को। आज इनके 31 जो हैं वो ब्लड डोनर नौजवान जो हैं वो ब्लड दे रहे हैं और मैं एक मुबारकबाद और देना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्लड बैंक बना हुआ है। काउंसिल करगिल के 5वें आम इंतखाबात के लिए सब डिवीजन जंस्कार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। स्टेंजिन नेबम ने पन ब्लॉक हल्के से एक आजाद उम्मीदवार ने अपना पर्चा नामजदगी वापस लिया। स्कैल्जिंग वांग्याल गारा बीजेपी उम्मीदवार के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार हुए। नॉमिनेशन फाइल वो विड्रॉल चोत स्कैल्जिंग वांग्याल फेवरना यानी बीजेपी फेवरना चीफ हेजुना गुमसन खचिक अजुक्षेत कौना ngata LGG council 4th edition na फुंचोक तशी साहब ngata ऐसे काउंसलर ऐसे इसी जुसका खोंगला लहा मापो को मछत पसनी जिंगा ngana पर्सनली ngana बिंचे से तंतापोती हुइन ngarang दांग सपंगा ngarang चुप स्टैंड देचे से सवाल संबे यतन मगर द्रिंग yang माहौल जिना सास्ते तेने ngata स्टेंजिन निबुमला ते इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खोंगदांग तेने खोंगे ठोपा युल्फा नांग तेने ngata लोबजांग दांग खोंगे ठोपा नांग तेने खोंगे सपोर्टर संगमा लागनी थालमो जार दे तेने स्कैल्जिंग वांग्याल गारा बीजेपी कैंडिडेट ए छुल्ला जांग से योते बीजेपी छोकने yang ngarang chokne ning takpani thukje chejuin thukje chite phejuin teni ngerang teni ngeka local porde iches porde kazuk janskar lungpe teni ngata nithong chuksun ni chopke chupa teni ngata executive councilor chulla da chiruk dukche se teni chak।
NHM MD ऑफिस ले के कॉन्फ्रेंस हॉल में PHS, HNW, CHS और DHS के नामजद अमले के लिए 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम स्टेट हेल्थ सोसाइटी और NHM लद्दाख ने किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर चिन्मयी सोन, सीनियर कंसल्टेंट क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी और डॉक्टर रंजीत मंडल एक्सटर्नल कंसल्टेंट और दीगर मौजूद रहे। माहिरीन ने नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पर जानकारी दी। डॉक्टर मोटिब डोरजे, मिशन डायरेक्टर NHM लद्दाख ने कहा, इस ट्रेनिंग का मकसद यूटी लद्दाख में सेहत की देखभाल के इदारों में कौमी म्यार की यकीन दहानी के म्यारात NQAS के बगैर किसी रुकावट के निफाज में सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा, ये ट्रेनिंग खित्ते में सेहत की देखभाल के खिदमात के म्यार को मजबूत बनाने और उन्हें कौमी म्यार के मुताबिक बनाने की जानिब एक अहम कदम है। मिशन यूटी लद्दाख अब कल से हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और कम वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर NHRC जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से आया हुआ है। कंसल्टेंट आए हैं, सीनियर कंसल्टेंट और एक कंसल्टेंट। तो इन दोनों में एक तो हमारे जितने भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स है, PHC मेडिकल ऑफिसर्स है और हमारे CHOs है, उनको ये ट्रेनिंग दिया जाएगा कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम जो है, जिसको NQAS भी कहते हैं, उसको किस तरह हमें हमारे यूटी में इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारे जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके सब सेंटर तक, हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर जो है, उनको हमें NQAS सर्टिफाइड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एज पर द स्टैंडर्ड हमें करना है और किस तरह उनको हमें अपग्रेड करना है, सर्विस इंप्रूव करना है, पेशेंट्स के राइट को किस तरह हमने लोगों को बताना है, वो सारा हम करके फिर हमारे जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन उनको स्टेप वाइज हम NQAS सर्टिफाइड हमारे इंस्टीट्यूट बन जाएंगे। जब NQAS सर्टिफाइड हमारे इंस्टीट्यूट बन जाएंगे तो उसमें मिनिमम एक स्टैंडर्ड रखा गया कि इतने इस स्टैंडर्ड के हमारे सर्विसेज प्रोवाइड होंगे, ये पेशेंट्स के राइट ये होंगे, ये सर्विसेज हमारे प्रोवाइड होंगे और मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज उनके हमारा ध्यान रहेगा, ताकि जो भी हेल्थ सर्विसेज है वो क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड पे हम। जिला पुंछ के मंडी और सुरंगपुर ब्लॉक्स की आशा वर्करों ने CMO ऑफिस पहुंचकर एहतजाज किया, अपने मुतालबात पूरे करने की मांग की। उन्होंने हुकूमत पर आशा वर्करों की जिंदगी से खेलने का इल्जाम लगाया और कहा, उन्हें हर महीने 2000 रुपये मुआवजा मिलता है। उन्होंने उनके मुआवजे को 26,000 करने और दीगर मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा किया। हमें 2000 से क्या बनता है? 2000 तो एक टाइम की रोटी है। 2000 से तो हमें मोबाइल रिचार्ज नहीं होता। बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन काम करो। सर आप ही बोलो, कम से कम 20,000 का फोन चाहिए ऑनलाइन काम करने के लिए। 20,000 पर मंथ हमने साल का नहीं आ रहा है, कैसे काम करें हम? इंसाफ करो हमारे साथ। हमारी ये रिक्वेस्ट है सभी अफसरों से कि हमारी जो पे है वो बढ़ाई जाए, हमें सैलरी दी जाए, हमें ये इंसेंटिव जो है ये हमारा एक मतलब झूठा फरेब बहाना बना के ये दे रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जो 70-80 हजार रुपया पे ले रहे हैं वो सेंटरों में बैठ के काम कर रहे हैं और हमें लोगों के भी धक्के खाने पड़ते हैं, घर के भी धक्के खाने पड़ते हैं, बच्चों को टाइम पे हम खाना नहीं दे सकते। दूसरा हमें 100 रुपीज रिचार्ज देते हैं, लेकिन ये बताओ कि 100 रुपीज में कोई रिचार्ज होता है आज? फिर आबा का काम हमें सौंपा, NCD का हमें सौंपा। अगर मतलब फील्ड में कोई कुत्ता मरता है ना, अगर किसी का कुत्ता मरता है तब भी आशा को बोलते हैं कि आप आओ, तो फिर भी हमारी सैलरी नहीं, तो फिर हमसे मेहनत होनी चाहिए। हम जो है ये सबको मिला से आई हुई थी, इनका कोई ये डिमांड है कि हमें इंसेंटिव के बदले में सैलरी दी जाए, ताकि वो हमारी गवर्नमेंट की हो। जो भी इनका बेसिक वही है कि भाई हमारी फिक्स की जाए सैलरी। जो इनकी बाकी जेन्युइन डिमांड्स हैं कि भाई अगर रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग में या कहीं पर किसी का कोई डिले होता है, वो मैंने एक मीटिंग इनके साथ कहा है कि आपकी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगी और बाकी हेल्थ फंक्शनरीज जो हैं उनको बुला के मैं एक। तो खबरों में फिलहाल इतना ही।